नमस्कार। धुरंधर फिल्म तो देखी होगी आपने। इस धुरंधर फिल्म की एक खूबी हमारे सामने है, इन द सेंस कि वहां पे पाकिस्तान में जो आतंकी मारे जा रहे थे, ये फिल्म में दिखाया गया था। कैसे मारे जा रहे थे ये भी फिल्म में दिखाया जा रहा था। अब पाकिस्तानी आतंकियों के मुंह से ये शब्द आने शुरू हो गए। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें एक आतंकी है लश्कर तैयबा का, जिसका नाम है रिजवान हाफिज। उसने एडमिट किया कि 30 लश्कर के ऑपरेटिव्स मारे जा चुके हैं। इंडिया के इंडियन बैक्ड लोगों ने या इंडिया के एजेंट्स ने मारा है। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में ये इंसिडेंट्स हुए, जहां पर ये धुरंधरों ने अपना धुरंधरगिरी दिखाई है। ये पहले वीडियो देखें, क्या बोल रहा है ये आतंकी, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ये है उसका वीडियो। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की, बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। ये जालिम हिंदू ये चाहता है जमीन के ऊपर गाय की पूजा हो, यहूदी ये चाहता है बछड़े की पूजा हो। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म ये था वो आतंकी जो बोल रहा था कि हम राम कृष्ण के बछड़े की, गाय की पूजा करने वाले नहीं है, इसलिए मार दिया गया। मतलब ये समझिए कि किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है पाकिस्तानी साइड से। और इस नफरत में जो है वो धर्म की अफीम भी जुड़ी है। धर्म की अफीम, गांजा, चरस सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई। सच्चाई है कि 30 से ऊपर मारे गए, ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है। और एक लश्कर का जैश मोहम्मद अलग है, बाकी अलग हैं। इसका मतलब धुरंधर काम कर रहा है। धुरंधर अब भी है, वहां पर बैठा है। इनको पता नहीं लग रहा। नंबर 1 इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड आईएसआई को नहीं पता चल रहा कि धुरंधर कौन है। आईएसआई के क्या बोले कि आसिम मुनीर साहब को नहीं पता चल पा रहा। इतनी बड़ी सेना लेके बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धुरंधर कौन है और कहां से और कौन मार रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक साहब। संजीव मलिक सर एक लंबे अरसे तक भारतीय सेना में काम कर चुके हैं। कश्मीर एरिया में भी इन्होंने काम किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये धुरंधर बैठा है, एक्नॉलेजमेंट पहली बार आ रही है पाकिस्तानी साइड से, यानी कि आतंकियों की साइड से, लश्कर तैयबा से। अब ये अब तो क्लियर हुआ। सान्याल साहब काम कर रहे थे अपना। रोहित जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को जो देश विदेश में रहते हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके शो पे हम बात बड़ी ईमानदारी से करते हैं और उन मुद्दों पे करते हैं कि जो हमारे देश को टच करती है, हमारे सिक्योरिटी से संबंधित होती है। और ये हर भारतीय, हर देशभक्त भारतीय है और भारतीय देशभक्त है, और उनके मन में ये ऐसी खबरें जानने के लिए बड़ी इच्छा रहती होगी जरूर। और आपने ये ब्रेकआउट किया, हालांकि ये चल रहा है मीडिया में, पर चलो हम इसी पे बात करते हैं। और आई एम श्योर कि हम इस बात को आगे ले जाएंगे फेज वाइज और स्टेप बाय स्टेप।
जी रोहित जी, देखिए रोहित जी, उनका एडमिशन हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाप करेगा वो इसी जन्म के अंदर भुगत के जाएगा। और उसको इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वो कोई धुरंधर 1 है या धुरंधर 2 है, ये पाकिस्तान वाले अच्छी तरह पहचान चुके हैं और काम चल रहा है सफाई का। देखिए, उनका तो बहुत आसान काम है। पाकिस्तान अपने अलावा सबको दोष दे देगा, सबको दुनिया में दोष देगा। ये अमेरिका ने कराया, ये भारत ने कराया, ये रॉ ने कराया, ये नहीं कराया। पर पाकिस्तान ये भूल जाता है कि कभी-कभी ये काम मोसाद भी करा देती है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो वहां पर, आप देखिए, मैं एक इंसिडेंट आपको याद दिलाता हूं, आपसे शेयर करता हूं। पहलगांव के तकरीबन 1 महीना पहले, पहलगांव घटना के, जो वहां पर एक टीम घूम रही थी और जो कि गाजा से आई थी, और ये लोग कौन थे? हमास के लोग थे। ये बहुत लोगों को मालूम है, हो सकता है कुछ हमारे दर्शकों को ना मालूम हो। इनकी वहां पे पार्टियां चल रही थी, वीआईपी इनविटेशन के तहत इनके वहां पर बड़े मजमे चल रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे वहां पे? क्या ये कश्मीर देखने गए थे? क्या ये पर्यटन करने गए थे? एक बात, क्या ये जब ये वहां गाजा के लोग वहां घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, क्या मोसाद और सीआईए की नजर नहीं रही होगी? दुनिया की सबसे तेज बाज की नजरें मोसाद हर चीज को, इनके सपने को भी फॉलो करता है। ये सो रहे होंगे लेकिन मोसाद इनके सपने को भी देख रहा होता है। तो ये कह देना कि ये हमारा भारतीय एजेंसी काम, ये तो इनका बाएं हाथ का खेल है। पाकिस्तान वाले माहिर हैं इसके ना, बड़े ईमानदार हैं वो हमको ब्लेम करने में कि भारत ये रॉ का काम है, रॉ का काम है। नहीं, मेरी एजेंसीज के लिए इतना टाइम नहीं है। मेरी एजेंसीज को, उनको बहुत देश के लिए बड़े बड़े काम करने हैं, वे उनकी जगह संलिप्त है। लेकिन हाँ, कुछ धुरंधर हैं जो बैठे हैं जगह जगह पे, जिनके रगों में भारत का खून दौड़ता है, भारत के प्रति प्यार है, वो अपना काम, अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और इसके अलावा ऐसा थोड़ी है, देखिए आईएसआई जानी जाती है अपने गंदे कामों के लिए, डर्टी जॉब्स के लिए। क्या करती है उसने? आईएसआई ने, आप देखिए, याद कीजिए 2009, अगर मैं चलो मैं और थोड़ा पीछे ले जाता हूं, इनके डीजीआईएस पीआर के पिताजी का नाम सुल्तान जी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पढ़े लिखे, जैसे कि ओसामा साहब भी एक इंजीनियर हुआ करते थे। और सुल्तान साहब जब वहां से उनकी नौकरी पूरी हो गई एटॉमिक कमीशन के अंदर से, उन्होंने एक अपना संस्था बना ली और उसको अमेरिका ने फट से बैन किया, क्योंकि वो लगातार मिल रहे थे किससे? ओसामा से, जवाहरी से। इनके घरों में जा जाके दावतें उड़ा रहे थे और वहां की एक मंडी खोल दी थी उन्होंने AQ कादिर खान की तर्ज पर, यानी मैं टेक्नोलॉजी बांटूंगा तुम्हें न्यूक्लियर एनर्जी की। तो क्या इस पे मोसाद की नजर नहीं है? क्या इस पे CIA की नजर नहीं है? क्या KGB की नजर नहीं है? और जितने लोग हैं, इन सबको ये सोचते कि हमें कोई नहीं देख रहा है। इतनी आंखें इनके पीछे लगी रहती है जो डर्टी जॉब्स वालों के, कि ये कहीं ना कहीं इनको पता भी नहीं चलेगा ये कब उनके हाथों में पड़ गए, कब एलिमिनेट हो गए। और आज की बात थोड़ी है, आप ये देखिए, मैं अगर 3-4 नाम ले लूं, बैतुल्ला मसूद से ले लीजिए, शुरुआत कर लीजिए। और बैतुल्ला मसूद के साथ इनके 3-4 बीस में बेसिक हकीमुल्लाह को देख लीजिए, सैफुल्लाह को देख लीजिए, और उसके बाद खालिद बाल्टी, नाम भी तो इनके बाल्टी ऐसे से हैं कि खालिद बाल्टी 2023 में उनको खत्म किया गया। इनके राइट हैंड मैन कभी मस्जिद में उड़ा दिए जाते हैं, कभी वो बाजार में उनको लपेट लिया जाता है, कभी रास्ते में। ऐसा क्या है? किसको दुश्मनी है इनसे? आईएसआई का एक मोहरा भी समझिए। आईएसआई जब इन लोगों को एज ए लायबिलिटी पाती है, इनको समझती है कि हमारे किसी काम के नहीं है, और चूंकि ये कौम बिकने वाले लोग हैं, जितने लोग हैं ना, इनकी कीमत होती है। और तो आईएसआई इस बात से डरती है कि कोई इनकी ऊंची कीमत ना लगा दे और ये अपना मुंह अपनी चोंच ना खोल डाले। तो जैसे इनकी चोंच खुलेगी तो आईएसआई बेनकाब होगा। और बड़ी बात कहूं तो FATF की प्यारी सी लिस्ट में वो फिर एंटर करने के लिए तैयार हो जाता है, और एंटर करने के बाद कंट्रोल लेस हो जाता है, यानी सेव हो जाती चीजें। तो आईएसआई के साथ, अब आईएसआई के पास इतना पैसा कहां से आज की डेट में? जो पैसा हुआ करता था, जो अफीम और नार्को टेररिज्म आईएसआई फैलाता है, अब जो लोग उनके लिए लायबिलिटी बन गए, वो उनको छोड़ेगा क्यों? खत्म करा देता है। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए पाकिस्तान में, मैं कितना इंसानियत का कितना बड़ा कत्लो-गारत मैं कर सकता हूं, इनके बीच में इसकी होड़ लगी रहती है। तो इनका आपसी वर्चस्व, पैसे, देखिए आपने सुना होगा वहां पे अफीम बेच के कितना पैसा आता है टेररिस्ट ग्रुप के पास। आखिर इनको टेररिस्ट ग्रुप चलाने हैं, और चलाने इनके घर वालों को पैसे देने हैं, जो टेररिस्ट को, बच्चों को उठा के लाते हैं ये लोग,
मासूम बच्चों को उठा ला के लाते हैं, उनको सालों तक इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, और जब वो तैयार हो जाते हैं ह्यूमन बॉम्ब, तो उनको कहते हैं कि तुम जन्नत में जाइए। केयर ऑफ 56 का एड्रेस लिख दिया जाता है शर्ट पे, और उनके घर वालों को पैसा देकर उनको चुप करा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर खेल ये है कि जो आज ये कह रहे हैं कि जो हमको अननोन गनमैन मान रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा टाइटल मिला हमें 2 पिक्चर आगे धुरंधर का। धुरंधर अपना काम करते रहेंगे और खुशी की बात है। और इसके बाद कहूं कि ये जो डर दिख रहा है ना रोहित साहब, ये डर अच्छा है, कितना सुंदर डर है ये। जी सही बात है, डर जरूरी भी है। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी ने बोला था कि अंदर घुस के मारे, और ये जो बात पता लग रही है, बोल रहे हैं, मतलब लोकेशन आप देख रहे हैं, क्या क्या लोकेशन साहब ने बोली है, मुझे बड़ी पसंद आई भाई साहब। ऐसी लोकेशंस, रावलाकोट, चलिए रावलाकोट तो मैं बोलूं कि पाकिस्तान की पेट कश्मीर में है। इन्होंने बोला पेशावर, वो पेशावर जो कि कहीं केपीके में पड़ता है, इनफैक्ट कैपिटल वहां की, कराची, रावलपिंडी, दुश्मन के घर के अंदर, आर्मी हेडक्वार्टर के सामने, साथ में मुजफ्फराबाद, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है, ठीक है। कहां कहां घुस करके इस धुरंधर ने मारा है, पाकिस्तानी सेना हैरान है कि ये हुआ कैसे। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा कि वीडियो मैंने पहले दिखाया है इसी प्रोग्राम में, आप जाके देख सकते हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें। एक बात और बताएं कमेंट, क्या आपको लगता है जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया में आ सकता है? संजीव सर, एक चीज कि ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, धुरंधर ऑपरेशंस और दूसरे ऑपरेशंस, ऑपोजिशन और कुछ इंडिया के भी लोग बोलते हैं, सवाल उठाते हैं इस पे कि धुरंधर है तो बताया क्यों? अब तो पाकिस्तान की तरफ से एडमिशन आ गया ना कि धुरंधर काम कर रहा था। अंतर के लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली बात तो खौफ अपनी चरम सीमा पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं ना, ये हाफिज, वहां पर हर तीसरा आदमी हाफिज है। हाफिज वैसे उर्दू में एक अच्छा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, बट इन्होंने इतना धब्बा दिया है इस वर्ड को, हर कोई हाफिज बना हुआ है। हाफिज सईद भी तो है, जो कि दुनिया में कत्ल वगैरह के लिए जिसको माना जाता है, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। देखिए, लोग अपने अपने कयास लगाएंगे, और जो काम होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम करती है, वो कभी ढिंडोरा नहीं पीटती है। कोई भी देश की सिक्योरिटी एजेंसी ले लीजिए, हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी देश के लिए वो जो काम कर रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जो भी काम है, जिसको हम टीवी पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम एक्स डिफेंस के लोग हैं, तो हमको उसको पूरी की पूरी रेस्पेक्ट देते हुए कहना चाहिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी बाखूबी काम कर रही है, जहां भी कर रही है वर्ल्ड ओवर। दे आर वंडरफुल डूइंग द ड्यूटी टू द नेशन and they will keep doing. We are very sure every Indian will be proud of our security forces, the way they are working, the objective they have set, the targets they have set, and बड़े large objective के लिए ये देश को जिधर ले के जा रही है। आता हूं ये पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से अभी देखिए कोई भी चीज नहीं, एक सीक्वेंस देखिए, BLA, KPK, POK, पहले गिलगिट बाल्टिस्तान, ये एक पूरा सर्किल, लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं ना, चक्र, वो चल रहा है वहां पर। ये भारत तो नहीं चला रहा है, ये भारत नहीं चला रहा है, ये वहां के लोग। अगर आप कहते हैं ना, वहां पे 2011 में यूएस की वाइस प्रेसिडेंट आई थी, कहा था ना, बड़ा फेमस है कि सब सांप पालोगे तो जरूरी नहीं वो पड़ोसी को काटे। ये सांप आपस में ही एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर पैसे की राइवलरी है, एक दूसरे के आगे कत्लो गारात करने की राइवलरी है। दुनिया के अंदर जब इनकी एक सोच ये डेवलप हो गई कि हमको तो ये जिंदगी में कुछ मिलना ही नहीं है, ये जिंदगी हमारे लिए बेकार है, हमारी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, तो आप इस चीज को कैसे डिफीट करोगे, इस समझ को। आज भी पाकिस्तान से कई लोगों से बात कर रहे थे, हमने कहा अगर आप देश के अंदर शांति लाना चाहते हो, ये मौलवों की फौज को उठाइए और इनको सबसे चला के अरब सागर में फेंक दीजिए, जनरेशन तब सुधरेगी। आप उनको फीड करते रहोगे जहर, उम्मीद करोगे कि वो अपनी वाणी से मधुर शहद बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से नाजायज बात है ये। और एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन भी अपने आप में बहुत गलत है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आपका हर एक नागरिक आपकी स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करता है, उसकी पॉकेट से निकल के आपकी इकोनॉमी बनती है, उसकी सोच से आपके नेशनल थिंकिंग बनती है, पॉलिसी बनती है, और आपने उसी को बर्बाद कर डाला।
जहनियत ऐसी पैदा कर दी कि पूरी दुनिया में वो मरने के अलावा कोई बात नहीं करते। उनका अल्टीमेट एम होता है कि बॉडी के चारों तरफ को कितनी मोटी एक्सप्लोसिव की लेयर बांधी जाए और उस लेयर को ले जाके वो जिधर भी जाएंगे उड़ा देंगे और कहते हैं मैं तो 70 के पास चला, 72 के पास चला, तुम भी मेरे पीछे आओ। तो ये जो सोच है, ये सोच के साथ जो हमारा महान पड़ोसी है, आज उसी के देश उनको एक तरह से लानत दे रहे हैं कुछ लोग जो वहां पे, लेकिन अच्छे लोगों को दबा दिया जाता है हमेशा, क्योंकि उनका काम नहीं चलने वाला। उनका तो सस्टेनेंस, उनका एग्जिस्टेंस हमारे विरोध बोलने से है। उनकी आर्मी का पैसा ही मिलता है, इसलिए कि भारत के खिलाफ जितना काम करोगे उतना उनका जस्टिफिकेशन होगा उनके एग्जिस्टेंस का। जीरो इट। सर एक चीज के इंडिया के जो बोले, जो इन्होंने बोला, मतलब मैं इस आरोप को भी इसका खंडन करता दिख रहा हूँ कि जो ये लश्कर के आतंकी ने बोला कि इंडिया सब कुछ करवाता है, लेकिन द फैक्ट इज कि अगर ये इंडिया करवा रहा है तो डर तो अंदर तक बैठा होगा ना, लश्कर में भी और जैश में भी और सब में। इन्होंने भी तो करवाया था। हमारे एयरफोर्स के लोग किसने मारे थे? यासिन मलिक ने। तो यासिन मलिक कहाँ से ऑपरेटेड था, कहाँ से उसको हथियार मिल रहे थे? हमारे बहुत सारे सेना के लोगों ने अपनी जाने गंवाई हैं। तो इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हमारा नहीं है, तो मैं भी उस लाइन को साथ लेके चलता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो फैक्ट इज कि अंदर तक घबराहट तो दिख रही है ना। आसिम मुनीर ऐसे ही तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के नहीं घूम रहे, कहीं तो डर है कि कुछ हो सकता है। रोहित जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस चीज को थोड़ा सीक्वेंशियली पेश करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान ने 1950s में उनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा था, यानी अगर प्रति व्यक्ति मैं बात करूं, उनका $2.53 था और हम 2.5 से नीचे थे। 1 मिनट। तो यहां से अगर पाकिस्तान चाहता अपनी मजबूत आधारशिला रख के आगे बढ़ता, देखिए वहां पर क्या हुआ। हम 46 का कहानी लीजिए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। 46 में भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ? 2 चीजें। सबसे पहली कि जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि ये नहीं लगता किसी भी कीमत पर, और उन्होंने जिन्ना ने साफ साफ कहा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। इस बात को बीटिंग अराउंड द बुश कहने से कोई फायदा नहीं है, सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है। और यही बात को उन्होंने 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करके पाकिस्तान के हर बच्चे के जहन में डाला, घृणा का बीज। इसका लेटेस्ट उदाहरण यह है कि जब पहलगाम हुआ उससे 15 दिन पहले उनके मुनीर साहब क्या बोल रहे थे? हिंदू डाउन है, इंफीरियर है, हम सुपीरियर है, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या उन्होंने आई बाएं साइस पूरी दुनिया की कहानी उन्होंने अपने लोगों को सुनाई। तो उनके वहां पर जो एक जहनियत के अंदर ये घृणा भरी हुई है, ये एक्चुअली सारा रूट कॉज है प्रॉब्लम का। दूसरी बात आता हूं कि जब उन्होंने ये पौध तैयार कर दी तो इस पौध को सुखाने का काम कोई ना कोई तो करेगा। हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है हमारी सहानुभूति उसके साथ है और हमारी तालियां भी उसके साथ है। और हम चाहते हैं कि यह सफाई चलती रहनी चाहिए। दुनिया से पाप का विनाश होना जरूरी है। पाकिस्तान एक पाप का घड़ा है, कीमत है इसकी कीमत है, आतंकवादियों की भी कीमत है। 90s के दशक में अगर आप याद करें, हम भी उस टाइम कॉलेज से निकले थे। इनके डबल क्रॉस एजेंट होते थे टेररिस्ट, जो इधर से भी पैसा लेते थे, उधर से भी पैसा लेते थे, और जो पैसा दे देगा दूसरे को डिच कर देना इनका काम। यही काम है मुजफ्फराबाद में बैठ के सैयद सलाउद्दीन बिका, पैर चाटे जाके वहां पे उनके। और ये यासीन मलिक जिसने कि मेरे एयरफोर्स ऑफिसर को, मेरे देश के जाबाज ऑफिसर को 25 गोलियां उसके शरीर में मारी, और उसके साथ अभी एक नया केस है सरला भट्ट का। अरे ये लड़कियों को चीरते हैं ये लोग, ये दानव राक्षस है ये लोग। और ये रोहित जी, ऐसे राक्षसों को जीने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, ये खुद अपने खुद को उड़ा ले, और ये, लेकिन दिक्कत ये है कि ये खुद को नहीं उड़ाते, ये लोगों को उड़ा के मरना उचित समझते हैं। ये कहते हैं कि हमारा तो ऊपर जाने का, हमारा जो क्या कहते हैं ना, पाप हमारे तभी मिटेंगे कि जब हम सैकड़ों लोगों को मिटा के ऊपर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप यहां बिकोगे तो आपको खरीदने वाले यही मिलेंगे। और ये कहने को कहते हैं ना नंबर 1, ये कहते हैं ना नंबर 1 हमारी एजेंसी है ISI। ये नंबर 1 को आपको उसके सपनों को पता नहीं चलेगा धुरंधर किधर से आया और किधर से सफाया करके निकल गया, और यही हो रहा है। जी रोहित। हाफिज सईद इसीलिए छुपा हुआ है, बाहर नहीं निकलता है, धुरंधर का डर है। धुरंधर से भी उसको ज्यादा डर GPS का है। उसको डर है
हमने अपना जीपीएस यानी हमारा जो पिन पॉइंटिंग टारगेट है, जो कि हमने प्रूव किया है, आपको याद होगा, चलो याद कर लेते हैं, आपसे बात हो रही है। जो इनका सबसे बड़ा टॉप क्लास एयरबेस था, जिसपे अमेरिकन फोर्सेस भी थी और अमेरिकन एसेट्स भी बताए जाते हैं, उसके अंदर 2 फीट बाय 2 फीट में अटैक गया। अब मेरे ख्याल से हाफिज सईद 2 फीट चौड़ा तो है और लंबाई भी उसकी 2 फीट से ज्यादा है। तो हाफिज सईद ने ये कैलकुलेशन भी करके रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एयरपोर्ट की जगह ये हाफिज सईद उसका दोबारा से निशाना बन जाए। और ये जीपीएस की धुरंधर के अलावा एक जीपीएस का ये डबल इसको डर है। और निश्चित रूप से आज भारत के पास कैपेबिलिटी है पिन पॉइंटिंग की। हमारे देश के खिलाफ जो भी, इस मातृभूमि के खिलाफ, मेरे जमीन के खिलाफ जो भी रण रचेगा, हम उसको नहीं बख्शेंगे। और वो किस रूप में उसके सामने आएगा, ये धुरंधर डिसाइड करेगा। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू बी विद यू एंड वेरी ऑनर्ड टू बी विद यू।